कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बेटा बहुत बढ़िया। दिखाई दे रहा है क्लियर? यस जी सर। सर। यस सर। सर सर हाँ बेटा बोलिए। सर इसके नोट कब मिलेंगे सर मैग्नेटिज्म के? बेटा मैंने बताया था मेरे पास, क्योंकि मैं क्लास में लिखा देता हूँ, किसी भी बच्चे की नोटबुक नहीं है। करीम सर से बोला है, वो अरेंज कर रहे हैं, वो अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बेटा? ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। कल हमारा चल रहा था बेटा क्लासिकल मैग्नेटिज्म, हमारा फिनिश हो गया था। हमें शुरू करना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है? और एक सवाल था पोटेंशियोमीटर वाला। ठीक, कल आप लोग कह रहे थे ना पोटेंशियोमीटर। यस सर। जी सर। हाँ, अब उस सवाल को निकालिए, उस सवाल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, क्या कौन सा वाला क्वेश्चन था? अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन। ये शायद था ये 6 वोल्ट बैटरी, ये वाला था क्या? बोलिए बेटा। जी सर। हाँ, ये हमें बनाया हुआ ये माइक बंद कीजिए बेटा। बी 6। अब नीचे वाला मैं अलग कलर से बनाता हूँ। सी 1 ओम 4 वोल्ट या मिल गया। ठीक, ये इतना हमें गिवन था। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ए बी कोई वायर है, ये एक्सटर्नल हुआ। यहाँ एक 4 वोल्ट का बैटरी लगा दी, 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ सी। तो पहला पार्ट था इसका, व्हाट आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड सी। ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या? ठीक, तो ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर करेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या आता है बेटा इस पे? ए, ये बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं अगर कोई निगेटिव से जुड़ा हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? 0। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब नो ये सर। प्लस, ये जब 0 है तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 6। तो पहला पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? 6 वोल्ट। अब हमें सी का पोटेंशियल देखना, सी का बताना है। तो मैंने कहा था किरचॉफ्स लॉ ओपन लूप कैसे लगाएंगे? पोटेंशियल एट ए, हम पॉजिटिव टू नेगेटिव, -4 इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, क्योंकि यहाँ करंट कितनी है? 0। क्या ये रूल समझ में आया? यस सर। ए डायरेक्शन में गए, माइनस इक्वल टू सी, और ए का कितना है? 6 - 4 इक्वल टू सी। तो सी का पोटेंशियल क्या होगा? 2। क्या समझ में आया? यस सर। अब ठीक, अब इसका आता है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? ये हो गया एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट सी। अब यहाँ कोई पॉइंट हमने डी लिया, ठीक, तो ये लेंथ कितनी होगी कि यहाँ पोटेंशियल वही हो जो किसका पोटेंशियल है? सी पॉइंट। ठीक, तो सी का पोटेंशियल कितना निकल के आया? 2। तो जब आप यहाँ कनेक्ट करोगे इस तरह, ठीक, तो इसका पोटेंशियल वही आना चाहिए जो किसका है? सी का, इस डी पॉइंट। अब आप कैसे करोगे? अब पहले आप इस ए बी वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट पता,
तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 6। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी 6 अपॉन लेंथ। लेंथ दी है इस वायर की 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अपॉन 100 इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर। और मैंने कहा था ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आना चाहिए 2, जो किसका था सी का। अब लगाइए, अब पोटेंशियल इक्वल टू के एल कितना आया 2, के कितना 6 अपॉन 100 इंटू कितना बेटा एल। ठीक, अब एल हमको चाहिए तो 200 अपॉन कितना 6 कितना आया 100 अपॉन 3 कितना आया 33.3। 33.3। अब ये बताइए क्या ये जवाब सही है? जल्दी बोलिए। मैंने क्या कहा, इस सवाल का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन से आपको बेटा बहुत कुछ सीखना। तो करना छोटी छोटी मिस्टेक्स जो लैंग्वेज में जिनका मतलब आप नहीं समझ पाते, वो सारी बातें हमें कर। अब कोई बताएगा ये सही है कि गलत है जवाब? बेटा बोलिए। गलत है सर। गलत बात। अरे इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन बच्चे हैं, कोई तो जवाब दीजिए। देखिए ये जवाब गलत है। अब सुनिए गलत क्यों है, वो क्या कह रहा है। लैंग्वेज पढ़ो पहले, क्वेश्चन बी पार्ट पढ़िए। एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। वो कह रहे हैं इनके बीच का मैंने डेट 2 ये नहीं कह रहा है वो। सुनिए सी का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो जो डी पॉइंट है इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2, इनके बीच का नहीं डी पॉइंट का। और जब डी पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, अब ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना है। तो डेल्टा वी क्या होगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ जो हमें बताएगा ये हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना के है 4 इक्वल टू के 6 अपॉन 100 इंटू एल। एल 400 अपॉन 6, 2 से काटो 3, 2 से 2, तो 200 अपॉन 3 कितना 3 6 18 366.6। 18 ये रहेगा। यस सर। और 6.7 कितनी, तो जो लेंथ होगी ये डी की डी यहां से इतनी दूरी पर। ये तो गड़बड़ समझ में आई? आ गई अब दोबारा सर। सुन लीजिए, वो ये नहीं कह रहा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 होगा, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि डी का पोटेंशियल वही होगा जो किसका हो सी का। इसका मतलब डी पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट और हमें मेजर क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 6, तो इनका डिफरेंस कितना आया 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इक्वल्स टू के है। क्या क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक। Yes, अब sir. आता है नेक्स्ट, अब सी पार्ट पढ़िए। सी पार्ट क्या कहता है? अब सी पार्ट कह रहा है इफ द पॉइंट सी एंड डी आर कनेक्टेड बाय ए वायर व्हाट विल द करंट थ्रू इट। अगर मैं सी और डी को एक वायर से कनेक्ट कर तो दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम, तो करंट कितनी फ्लो होगी 0। ठीक। अब आता है डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है इफ 4 वोल्ट बैटरी रिप्लेस बाय 7.5 वोल्ट बैटरी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड। देखिए अब इस बैटरी को मैं रिप्लेस कर कितने से 7.5। अब ए और बी पार्ट बताओ। तो देखिए अब जब यहां रिप्लेस करोगे ए का पोटेंशियल अभी भी क्या होगा 6 वोल्ट। अब यहां से यहां तक सीधे लगाइए बी ए माइनस 7.5 इक्वल टू बी सी। ए 6 माइनस 7.5 इक्वल टू बी सी, तो बी सी कितना -1। पहला पार्ट हमारा हो गया। अब बी पार्ट क्या है एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी पोटेंशियल इज इक्वल टू। ये पार्ट हमारा इतना हो। अब वो ये कह रहा है
अब सी पॉइंट का पोटेंशियल -1.5, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि डी पॉइंट का पोटेंशियल इसी के बराबर, तो कितनी दूरी पर आएगा। अब ये बताइए कि जब हम ऐसे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक, तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज का। इसका पोटेंशियल 0 है, इसका 6, तो इनके बीच में क्या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव में आ सकता है? नो सर। नो सर। भाई या तो 0 आएगा मिनिमम, या कितना आएगा 6, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ सकता है या 6, इनके बीच में आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमें डी पॉइंट कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, कि डी पॉइंट इस वायर पर कहीं पर भी नहीं होगा जहां पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक। अब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। था बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इससे कितने कंफ्यूजन दूर हुए आप लोग। अब हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था उस पे अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कल हम बात कर रहे थे। अब इसमें एक साइंटिस्ट था बायो सैवर्ट लो। बायो सैवर्ट गुरु चेले थे, तो सबसे पहला आता है बायो सैवर्ट लो। बायो सैवर्ट, तो बायो सैवर्ट लो क्या है? इसने जो फॉर्मूला दिया वो एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली उसने क्या कहा, अगर कोई करंट कैरिंग करंट आई फ्लो हुई और इस वायर की स्मॉल लेंथ डीएल मान, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले, आर दूरी, कितने एंगल पर, थीटा, तो इस वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो उसने कहा जो डीबी होगा इज प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इन सारी बातों को एक साथ मिलाया तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बायोसेवर्ट। अगर स्मॉल लेंथ का कोई वायर है, स्मॉल करंट कैरिंग वायर, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आई स्केलर है कि वेक्टर, आई तो स्केलर है। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे आई बी एल क्रॉस आर, देखिएगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, अपॉन नीचे क्या लिखोगे, आर क्यू, एक आर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म। अब आता है इंटीग्रेशन फॉर्म, क्योंकि ये तो स्मॉल है, कंप्लीट वी निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यू इंटीग्रेट डीएल क्रॉस, ये इसकी आ गई बेटा वेक्टर, तो इंटीग्रेशन। अब आता है नो, कि ये फॉर्मूला जो बायो सैवर्ट लॉ है क्या हमेशा वैलिड होगा? ये तभी वैलिड होगा वायर की लेंथ स्मॉल होनी चाहिए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इस फॉर्मूले से आप कुछ नहीं कर सकते, इसको पढ़ लीजिए और खुश हो जाइए, होना कुछ नहीं है। असली कहानी आती है इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। बस इसको पढ़ो, खुश हो जाओ, चाहे आप न्यूमेरिकल कर ले, कुछ नहीं होना इससे। अब बायो सैवर्ट लॉ के हम करते हैं बात इसके एप्लीकेशन क्या। उससे पहले एक बात बता, एप्लीकेशन सर नोट बता दीजिए एक बार जो आपने बताया। नोट बेटा ये है, ये तभी वैलिड होगा वायर स्मॉल होना चाहिए और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके अब सर। ये बताइए, अब एक फॉर्मूला आता है जनरली, ये वाला फॉर्मूला बच्चों को याद होता है। दूसरा एक फॉर्मूला आता है जिसमें वो करंट की बात नहीं करता, वो चार्ज की बात करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब हमने
किसकी बात करी थी? करंट की। अब वो ऐसा आपसे कह दे, ध्यान से देखिए, ये कोई चार्ज क्यू है और इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने P ले लिया R, कितना एंगल? थीटा। तो क्या मूविंग चार्ज के कारण अगर कोई चार्ज मोशन में ऊपर जाए तो इस मूविंग चार्ज के कारण क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? होगा सर। भाई कि कोई करंट एलिमेंट है, उसके कारण dv कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। आर ये स्क्वायर। formula। और भाई करंट क्या है? करंट क्या है? करंट है मूविंग चार्ज। भाई द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि जब करंट फ्लो हो रही है तो कौन फ्लो हो रहा है? चार्ज। तो करंट की बजाय आपसे कह दे अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? अब पहले आप मुझे ये बताइए कि पहले ये फॉर्मूला डिस्कवर हुआ या पहले ये फॉर्मूला डिस्कवर? एक जनरल बात बोलिए, पहले चार्ज का फॉर्मूला आया? तो लेंथ हाँ वाला बोलिए, आया है, लेंथ वाला। ये वाला? नहीं, सर ये बाद सबसे में आया पहले है। फॉर्मूला ये जनरेट हुआ। यस सर। इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला, जी सर। पहले ये नहीं आया, ये तो बाद में बायोसेवर्ट ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। पहले फॉर्मूला ये वाला। अब हम इनको आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते, चाहे तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करिए या इसको उसमें करिए। जैसे मैं इससे कर, देखिएगा dv इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, ध्यान देना, साइन थीटा आर। आई को आप क्या लिख सकते हो? डी क्यू अपॉन डी, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। और लेंथ कितनी? डीएल। अब डीएल लेंथ क्या हो जाएगी? तो लेंथ अपॉन टाइम, इसे ऐसा लिखिए, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू अपॉन डी क्यू को ऐसे ही रहने दीजिए, dl अपॉन dt। कि t टाइम में स्मॉल लेंथ कितनी चला? dt। तो ये वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल यस सर। तो dv कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा आर स्क्वायर वेलोसिटी v इंटू डी। जब इंटीग्रेट करो तो फॉर्मूला ये निकल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर। ये फॉर्मूला, या इसमें आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा हमारा? डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी ये हो जाएगा हमारा करंट, करंट। और v हो जाएगा डीएल अपॉन डी, तो वही निकल के आ जाएगा। ये मैंने बताया। तो कुल मिला के आपको फॉर्मूला ये याद रखना, यहाँ पर सीधे न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, सॉरी, अगर चार्ज। कोई ये मूविंग चार्ज है Q, v वेलोसिटी, तो यहाँ से थीटा एंगल पर r दूरी पर पॉइंट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना भैया? क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर। अब बात आई, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जनाब क्या लिखूं? भाई क्यू बी साइन थीटा आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो v तो वेक्टर है, क्या q वेक्टर है? नो सर। नो सर। ये सवाल पूछा गया, तो क्या इसको मैं q क्रॉस b अपॉन r स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये सही है कि गलत? गलत है सर। गलत है सर, स्केलर कर देंगे। एकदम सही जवाब। अब यहाँ वेक्टर होगा r, तो क्या करिए आप, ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई, क्यू बी r साइन थीटा, नीचे करोगे r क्यू, इसको लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बार v क्रॉस r अपॉन कौन? r। तो ये सही होता है कि वेक्टर। एक माइक मेडिकल ऑफ करा एग्जाम में दीजिए। हमारे सीबीएसई में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा था, और एक बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो बोलिए। सर। नो सर। ठीक, अब आता है एप्लीकेशन।
सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ था उसके एप्लीकेशन क्या कहते हैं। तो देखिए अब इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर एंड ऑन इट्स एक्सिस। ये सब इसके एप्लीकेशन। अगर आप बोर्ड एग्जाम में होते तो मैं इसका उछल उछल के डेरिवेशन कराता जिसका कोई मतलब नहीं था। अब हमें क्या पता होना चाहिए मेडिकल एग्जाम में, फॉर्मूला पता हो और उसको अप्लाई कैसे करना है ये ज्यादा है। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा और उसको अप्लाई करना सीखा। तो पहला केस आता है एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, एक निश्चित लंबाई का वायर लिया उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या। अब देखिए जनरल ये ए और ये वायर कोई सी, करंट फ्लो हो रही है बेटा आई, इस पर मैंने कोई पॉइंट ये पी ले, कितनी दूरी पर आर, इसको यहां से मिला, इसको यहां से मिला, इधर एंगल कितना बनाता है एल और इधर कितना बीटा। तो फॉर्मूला निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन। अब जितना भी सवाल आएगा चाहे नीट लेवल का हो, आईआईटी लेवल का हो, बोर्ड लेवल, सारे सवाल इसी फॉर्मूले से सॉल्व। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन। आप लेकिन ये हमने फॉर्मूला बताया और इस पर बेस्ड सवाल कैसे बनेंगे, 1000 सवाल बन जाएंगे, उन पैटर्न को हमें देखना। ठीक, अब इसकी जैसे मैंने जब गॉस थ्योरम बताई थी तो उसमें चार्ज वायर बताया, तो सारे केसेस एज इट इज वही है। तो ये बताओ ये केस सबको समझ में आया? यस सर। ठीक, अब इसके अलग अलग केसेस हैं। यस सर। ये केस बंद हुआ। अब देखिए अब इसमें केस 2 आ। अब मैं बात करता हूं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल, वो आपसे ये कह दे ओ, अगर ये पॉइंट एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऐसा हो, वो तो जनरल था मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट होगा तो एंगल अल्फा और ये भी कितना होगा अल्फा, अगर मिड पॉइंट है दोनों एंगल क्या हो जाएंगे अल्फा आर। अब बी कितना आ जाएगा भैया, अब बी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर ब्रैकेट में कितना 2 आ गया साइन अल्फा। ये फॉर्मूला अल्फा आपको दिया होगा, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, कुछ बुक में मैंने जो फॉर्मूला बताया एंगल ये वाले, कुछ बुक में एंगल ये दिए हो, यहाँ पुट करिएगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा। आप खुद बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो यही फॉर्मूला आ जाता है कॉस अल्फा और कॉस बीटा में, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सेकेंड केस देखिए, हमने जनरल पॉइंट सीखा, मिड पॉइंट सीखा, अब आता है इसी का केस थर्ड, एंड पॉइंट या टर्मिनल पोजीशन। अब हम बात करते हैं टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन क्या होगी, ये अगर पॉइंट पी में एग्जैक्ट ध्यान, अभी हमने क्या लिया था कहीं जनरल, फिर बीच में, अब यहाँ पे ले लिया जाए, अब करंट आई फ्लो ध्यान में, ये एंगल अल्फा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 0। देखिए बीटा एंगल कहाँ है नीचे, अब ये ऊपर आ, अब इसमें वैल्यू तो बी कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन अल्फा और साइन 0 0, तो बी कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू साइन। क्या ये केस थर्ड समझ में आया सबको? यस सर।
बोलिए। सर यस आप सर आ cos गया। बीटा और cos अल्फा के टर्म्स में कैसे बता रहे थे? बेटा अभी हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है। कुछ बुक में इसकी बजाय एंगल ये दिया, वो देखिए ये अल्फा, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा, पुट करिए वैल्यू, साइन 90 माइनस अल्फा कितना cos अल्फा, तो यहाँ फॉर्मूला दिया होगा cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब समझ में आ गई बात? जी यस सर। सर थर्ड वाला और बताइए सर, एक बार सर, एक बार और बताइए थर्ड वाला। बेटा थर्ड वाले में पहले तो दिक्कत क्या है? ये बताओ बस सर, क्या चीज मतलब समझ सर, में? मतलब हाँ एक बोलो। बार सर बीच में जब आप बोल रहे हैं सर, तब सर सुनाई नहीं दे पाए सर। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, इसमें क्या सुनाई नहीं दिया, क्या चीज दिक्कत है, वो चीज बताऊं फिर। सर ये जो अल्फा के नीचे आपने जो बी लिखा है कि बीटा लिखा है सर? ये एंगल कितना हो गया अल्फा, और ये नीचे जाता था, अब नीचे तो है नहीं, ये तो एग्जैक्टली यहाँ है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक और ठीक ठीक साइन 0 कितना आ ठीक गया। ठीक सर, ठीक सर, ठीक ठीक। अब आता है केस 4। फोर्थ में क्या होता है? अभी तक आपने जितने पॉइंट देखे, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितने पॉइंट आपने देखे अभी तक क्या था कि जो पॉइंट था वो या तो यहाँ था, यहाँ था, इसी के बीच में था। अगर ये वायर और पॉइंट में यहाँ ले लेता हूं इस तरह, केस 4 इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, करंट कितनी आई। अब अगर पॉइंट कहीं यहाँ दिया हो ये, अब कैसे करो? भाई अभी तो वायर के बीच में, अब कहाँ दिया हुआ है, अब कैसे? अब हम क्या करेंगे, इस वायर को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और इसको ऐसे, ठीक। अभी तक ये वाला एंगल ऊपर ही आता था अल्फा, और बीटा कहाँ आता था? नीचे, इससे नीचे आता था बीटा, लेकिन अब बीटा भी कहाँ आ रहा है? ऊपर, तो क्या पुट कर दोगे? माइनस। दोबारा देखिए बेटा, अभी तक आप ये देखते, ये बीच वाली लाइन अल्फा ऊपर और बीटा कहाँ जाता था? नीचे। अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप देख रहे हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिए, अल्फा भी इधर और बीटा भी, दोनों का रोटेशन एक ही डायरेक्शन में। अब आप बीटा की जगह क्या पुट करोगे? माइनस बीटा। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बस बीटा की जगह माइनस बीटा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस साइन। तो क्या आप ये फॉर्मूला समझ में आया? जी सर। हाँ। Yes, तो sir. कितने क्वेश्चन हो गए? 4। अब आता है 5वां, फिफ्थ पॉइंट, कि अगर कोई पॉइंट वायर की एक्सिस पर एक्सियल पोजीशन, केस फिफ्थ, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल क्या हो ध्यान से देखना, ये कोई वायर है ए और सी, करंट फ्लो रही है आई, अगर कोई पॉइंट में पी बेटा यह ले लो, इस केस में देखिए एंगल हम इससे देखते थे ना जैसे ये, अब ये तो वही बना रहा है, तो ये एंगल वही, ये वही, तो ठीक ध्यान से अल्फा और बीटा दोनों कितने आ रहे? 0। अब यहाँ बी लगाइए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन साइन 0 प्लस साइन 0 कितना होता है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? 0। अब आप याद रखोगे, किसी भी करंट कैरिंग वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। ये सारे केस जो आप, ये एक तरीके से केसेस नहीं, ये मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं बेटा, अलग अलग वैरायटी के। अगर किसी वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो क्या जवाब होगा? 0 0। 0 ये सारे केसेस हमने किसके पढ़े? फाइनाइट लेंथ पर। अब बात आती है इनफाइनाइट लेंथ पर। तो देखिए इनफाइनाइट लेंथ वायर में क्या होगा? पहला केस, ये इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इधर भी इनफाइनाइट और जनाब इधर भी इनफाइनाइट। अब यहाँ कोई पॉइंट आप पी ले। अब पहले मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, पी ये एंगल, और इसे ऊपर से मिलाते जाए, ये एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है। और जब इनफाइनाइट से आएंगी तो रेज लगभग क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और आप बोलते हो
इनफाइनाइट से आने वाली रेस पैरेलल, क्योंकि देखिए ये एंगल ऐसे करती है, ये बढ़ता जा रहा है, और इनफाइनाइट वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट वायर की बात होगी उस केस में ये एंगल दो, ये वाला, ये और ये, तो अल्फा और बीटा कितने हो जाएंगे, 90। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90 112, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन, ये हमारा, और ये सबसे ज्यादा यूज होगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा कि अगर कोई फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ वायर है, उसके मिड पॉइंट पर बीच में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये सबसे ज्यादा यूज होगा बेटा। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट से क्या मतलब है, कोई बताएगा कि एक टर्मिनल तो इनफाइनाइट हो और दूसरा टर्मिनल फाइनाइट। अब देखिए, अब आता है सेमी इनफाइनाइट। क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा इस तरह। अब ये टर्मिनल इनफाइनाइट, ठीक है, ये वाला, तो ये मानिए आप अपने घर के आगे खड़े हुए, कहां से आया पता नहीं, कहां इलेक्ट्रिक लाइट जा रही है पता नहीं, मतलब इनफाइनाइट है दोनों से, ठीक। अब एक मानो आपके एक दो घर छोड़ के वहीं से लाइन चलना शुरू हो, तब तो फाइनाइट होगा इस तरह। ये मान लीजिए ऐसी है, तो ये एंगल आपको, ये फाइनाइट है टर्मिनल, और ये टर्मिनल क्या है बेटा, इनफाइनाइट। तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, 90। अब फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट में साइन 90 प्लस कितना, साइन बीटा, साइन 91, फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब आता है सेमी इनफाइनाइट टर्मिनल पोजीशन। सेमी इनफाइनाइट टर्मिनल क्या मतलब है, ऐसे हम देखेंगे ए, और जस्ट इस टर्मिनल के सामने, और सेकंड टर्मिनल क्या होगा, इनफाइनाइट, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सबसे ज्यादा यूज। अब देखिए, जब आप ऐसा देखेंगे तो ये एंगल अल्फा कितना होगा, 9, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बीटा कितनी बेटा, 0। अब यहाँ बी लगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस 0, तो बी कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, फिर दोबारा अगर कोई वायर है दोनों तरफ इनफाइनाइट, का फॉर्मूला 2i अपॉन आर, और एक टर्मिनल इनफाइनाइट और जस्ट दूसरे टर्मिनल पे पता करना है तो आई अपॉन आर। तो ये सारे केसेस वायर के समझ में आए बेटा? यस सर। ठीक, तो यहां से हमने सीखा किसी वायर के कारण मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, कि मैग्नीट्यूड क्या। अब इसमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, अब हमें जरूरत पड़ेगी बेटा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के कम से कम 7-8 रूल है, आप जो चाहो लगा सकते हो, लेकिन कॉमनली जो आप यूज करते हो 3 रूल, थंब रूल, पाम रूल, स्विमिंग रूल, स्क्रू रूल। तो जितने ज्यादा रूल याद करोगे सवाल उतना ही ज्यादा गलत होगा। क्यों? आपने एक रूल लगाया, नहीं समझ आ रहा, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा, आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं निकाल। तो ज्यादा अच्छा है कि कोई भी एक रूल याद करिए और सारे सवालों में उसी को फॉलो करिए, ठीक। तो जो मैं यूज करता हूँ राइट हैंड पाम रूल। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए, हाँ बोलो बेटा। सर बोलिए बेटा। एक्सियल पोजीशन पे वायर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, बी 0 होगी ना मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, बी 0 ही होगी। देखिए इनफाइनाइट में तो एक्सियल का मतलब ही नहीं है भाई। इनफाइनाइट किसे कह रहे हो, जिसका एक्सिस इनफाइनाइट में हो, तो वहां तो पॉइंट लोगे कैसे, तो वहां तो अपने आप ही 0 हो गया, और फाइनाइट में 0 में निकाल लिया।
हाँ ठीक बेटा। जी सर। अब आता है बेटा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में मैं यूज करता हूं राइट हैंड पाम रूल। क्या मतलब? या आप स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सुनिए, पहले ये कोई वायर, करंट आई फ्लो, और इस पॉइंट पर पता करना। ठीक, तो पहले सब लोग वीडियो अपना राइट हैंड ऐसे करिए, जहां आप बैठे हैं मोबाइल के सामने वहीं पर राइट हैंड लीजिए। ऐसे कर लिया सबने? अरे बोलो। यस सर, यस ठीक। सर। अब Yes, sir. हम अब देखिएगा, अब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट कहाँ फ्लो हो रही है? ऊपर। तो थंब को ऊपर रखिए, ठीक, और फिंगर्स को रखिए जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो जो हथेली से पुश, ऐसे पुश करने की जो डायरेक्शन, ये क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट कहाँ जा रही है? ऊपर, भी यहाँ। तो थंब, तो हथेली कहाँ फोड़ जाएगी? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? इनवर्ड। अब आपको पता करना है ना। अब देखिए करंट को ऐसे रखोगे, अब आप इधर आना चाहिए, तो अपने आप ही देखिए करंट ऐसे आया, अब कहाँ आएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड। डायरेक्शन फील्ड की क्या होगी? आउट। क्या ये समझ में आया? यस सर। वैसे है, देखिए, या जो आप लगाते आ रहे हैं बोर्ड में, कोई भी एक फॉर्मूला ले लीजिए, एक कोई रूल, और उसी रूल को बार बार लगाए। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये करंट था कि थंब को करंट की डायरेक्शन में पकड़ लीजिए, तो ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक लाइनों। तो यहाँ कहाँ जा रही है? अंदर, और यहाँ कहाँ आ रही है? बाहर। ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। आप देखिए, हमने फाइनाइट इनफाइनाइट वायर पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल करूँ और उम्मीद करता हूं अब आप जवाब दीजिए। सबसे पहले क्लोज लूप की बात कर, डेफिनेट से। उसने पहले कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी लेंथ का है और आई करंट फ्लो। दूसरा उसने आपसे कह दिया कोई स्क्वायर है ये, और कितनी करंट फ्लो हो रही है जनाब? आई। लेंथ एल। तो इन दोनों के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बताइए? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। 30 सेकेंड कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊं। सर इनवर्ड। कितना बेटा? ट्रायंगल में इनवर्ड इनवर्ड। कितना कितना? इनवर्ड इनवर्ड। अरे मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, ने हाँ। ये समझ लीजिए, जिसने ये क्लास पूरी मैग्नेटिक कर ली, आज भी आगे भी, इस समय जो घर पे बैठ के वो 8 दिन में खुद से जितना पढ़ेगा उतना या 3 पीरियड में फायदा हो जाएगा। क्योंकि घर पे बैठ के न्यूमेरिकल क्या लगाओगे मुझे मालूम है, कुछ नहीं करोगे। और यहाँ जब होगा तो आप कोशिश करोगे, चीजें क्लियर होंगी तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए लिखना बंद कीजिए। सबसे पहले एक तो इसके कारण होगा, ऐसे ही इसके कारण होगा, ठीक बेटा, वेरी गुड। आप कोई भी एक बार पहले मैंने बेटा प्लीज ये वायर ली, ठीक है, इक्विलेटरल है तो ये एंगल 90 और ये कितना 30, तो ये कितना जनाब 60 और 60, ये दूरी कितनी ले ली? r। तो पहले देखिए, तो पहले मैं इस r को पता करूं। ये चीज इक्विलेटरल की खासियत होती है, ये कितना Ly2 Ly, ये एंगल कितना 30, ठीक। मुझे पता कौन करना है? ये वाला। इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, tan 30 r अपॉन Ly। R इक्वल्स टू Ly2 tan 30 L अपॉन 2 रूट। R समझ में आया? चलिए इसको बाद में रिसीव कर देता हूं। अब देखिए, अब इस वायर में ये फाइनाइट लेंथ वायर का
तो B1 लगाइए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट में दोनों आएंगे बराबर है, साइन 60 प्लस साइन 60, वैल्यू पुट करिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 2 साइन 60, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 साइन 60 रूट 3 बाई अपॉन, अब आर की वैल्यू पुट करिए, आर कितना, एल अपॉन 2 रूट 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल, ये 2 से 2 कैंसिल, रूट 3, और यह कितना हो जाएगा, एल आगे ये ऊपर चला जाएगा, कितना 2 रूट 3, तो ये कितना आया B1, 2 से इसको कट कर, तो ये आ गया म्यू नॉट आई 2 पाई एल रूट 3, कितना आ गया इतना, एक वायर, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखिए इनवर्ड, ऐसे करके इनवर्ड, और इसकी भी इनवर्ड, इसकी भी इनवर्ड, तो तीनों की वैल्यू आइडेंटिकल, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बी, तो कितना 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। क्या किसी का ठीक था, बोलिए बेटा। Yes, sir. अरे ये समझ में आया, यस सर। दोबारा बताओ, Yes, दोबारा sir. बताऊं, Yes, sir. ठीक, तो छोड़ो, दोबारा बता दो, बताता हूँ, देखिए सबसे पहले ये हमारे पास ट्रायंगल, ये देखिए आप इसमें सारी साइड्स आइडेंटिकल, ये सेंटर, तो किसी भी एक साइड का ली, मैंने पहले इसकी वजह से B1, कोई दिक्कत, ये दूरी कितनी R, और ये एंगल कितना 60, ये कितना 60, क्यों, इक्विलेटर पूरा 60, तो ये कितना हो गया 30, ये कितना 30, 90, तो कितना आ गया 60, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आप फॉर्मूला लगाइए, फाइनाइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ब्रैकेट साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक, अब बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, दो आया साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 का, तो बी कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 3 आई अपॉन आर, ठीक, हमें टोटल लेंथ एल दी, आर तो नहीं दिया, अब मैं क्या करता हूं आर पता, ये देखिए ये आर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है लेंथ को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, इसको आप मान लीजिए डी पॉइंट, ये पॉइंट ए मान लीजिए ओ, अब 30 लगाइए, तो 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एल वाई, आर कितना आया एल वाई 2 10 30, एल वाई 2 रूट 3, आर आया कि नहीं बेटा, अरे बोलो, Yes, sir. बोलो, ठीक, अब इसमें क्या करिए आर की वैल्यू पुट कर, म्यू नॉट रूट 3 आई अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू एल अपॉन 2 रूट 3, और ये पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, तो बी कितना म्यू नॉट रूट 3 आई अपॉन 4 पाई एल 2 रूट 3, 2 से 2 काटो, तो ये कितना आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल रूट 3 आई, आया कि नहीं आया, अब इतना आया इस एक की वजह से, अब इसके कारण यहाँ डायरेक्शन देखिए, करंट ये जा रही है ऐसे तीन बार, अब जैसे ये जाएगी, अब इसके कारण भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो सिमेट्रिकली वही आएगी 60 60 तीनों की, अब इसके कारण भी करंट कहाँ होगा अंदर, इसके कारण तो तीनों अंदर है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V1, भाई कोई एक निकालो और उसका 3 गुना कर दो, ये हमने V1 निकाल लिया, तो कितना आ गया 3, कहाँ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल 3 इंटू आई,
तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल 9i। क्या बेटा अब समझ में आया? Yes, sir. बोलिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जरा स्क्वायर का निकाल के दिखाइए मुझे, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। सर 8√2 Sir, mu naught upon 4 Mu pi naught upon 4 pi mu naught upon L. 4 pi upon L. चलिए अभी हम देखते हैं। आप देखिएगा, आप स्क्वायर की जब मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ जाइए, कोई एक ले, आप इसको ले, स्क्वायर का मतलब सेंटर को, टोटल लेंथ एल, तो ये कितनी हो जाएगी? आर इक्वल टू एल वाई। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आप ये एंगल कितने होंगे दोनों, कोई बताएगा? 45 और 40 45 स्क्वायर तो 90 45। अब इस V1 को पता करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर की वैल्यू एल, ब्रैकेट में sin 45 sin 40, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बेटा 2 ऊपर से जाएगा, 2i अपॉन एल, ये कितना? 2 sin 40, 2 2 4 4, तो कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन एल 1 अपॉन रूट। ये केवल एक का आया, टोटल कितने हैं यहाँ? इस साइड का आया। अब फील्ड क्या होगा इसके कारण? इनवर्स, और इसका भी इनवर्स, इसका भी इनवर्स, और इसका भी ऐसे क्या होगा? इनवर्स। तो चारों एक ही तरफ होंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स ऑफ V, 4 टाइम्स V1 कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2L, तो नेट आ गया, इसे कट कर दोगे ऊपर, तो रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन एल। कितने लोगों का ठीक? पाई हो रहा है बेटा, पाई यस रहेगी, सर। ये पाई। किसी का ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे सवाल आप कर लोगे Yes, यस sir. सर। एग्जाम में। ये सवाल करने नहीं है तो स्टैंडर्ड है, पता होना चाहिए। करने वाले सवाल मैं आपको देता हूँ जो करने हैं, ये तो स्टैंडर्ड है, आपको पता होने चाहिए। अब करने वाले सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप वो ये कहते हैं, ये एक सेमी इनफाइनाइट बार ऐसा है, सेमी, और ये एंगल 60 डिग्री, इसके मिड पॉइंट ये पॉइंट P, और ये डिस्टेंस R आपको दी, करंट I फ्लो, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस तरीके से ये फाइनाइट, ये आगे इनफाइनाइट, करंट I ऐसे चले, इसका मिड पॉइंट P है, R, इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पता कर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सर टोटल एंगल जो होगा सर, टोटल एंगल 60 है ना? हाँ बेटा, टोटल 60, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 30। ठीक सर, ठीक 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 सर। करके दिखाइए बेटा, 30 सेकंड आपके पास है, 1 मिनट ले लीजिए, चलिए करके दिखाइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बोल रहा हूं, ये क्लास जितनी भी मैग्नेटिक की है, फोर्स लगेगा, और ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद से मैं जानता हूं फिजिक्स में बच्चा क्या, जो सवाल आया उसको करेगा, जो लगेगा कठिन बोले छोड़ो ये नहीं आएगा। तो मैं इतनी प्रैक्टिस सवालों की करा दूंगा। हाँ कोई बोला? बोलिए बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? 2 mu naught upon 4 pi I upon R 1 plus 3 root 3/2. ठीक ठीक। शिवम।
हाँ बेटा हो गया। हाँ सर हो यस गया। सर चलिए स्टॉप राइटिंग। अब मैं बताऊं, देखो बेटा एक एक कर, पहले हम इसको माने B1 और इसको माने B, इसका भी तो ये एंगल 30, ये 9, तो जनाब कितना हो गया 60। 60 और ये कैसा वायर है, इनफाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 9। 90 तो पहले मैं बात पता करता हूँ B1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन 60 प्लस साइन 90, 90 जवाब दीजिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 60 रूट 3/2 प्लस 1, क्या इतना ही होगा? अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक, अब सुनिए, अब जरा डायरेक्शन दी देखिएगा। ऐसे वायर है, ये करंट ऐसे, अंगूठा इसकी डायरेक्शन ये आउटवर्ड, और ये जनाब आउट, ये बात। अब पता करिए B2 कौन, ये बात 30 90 60, ये भी क्या होगा इसके लिए 90, तो कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 60 प्लस साइन 90, जनाब कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस रूट 3/, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आ, ठीक। अब जरा डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे, इसकी भी क्या आएगी आउटवर्ड, तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्ट जोड़ दो B1 प्लस B2, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस रूट 3/2, और साइन लगा दो आउट, ये आंसर। क्या किसी का ठीक है? यस सर। Sir. यस सर ठीक है। यस सर ठीक है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा और ऊपर चल, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये O है और ये एंगल 30 डिग्री दिखाई दे रहा है बेटा सबको? यस सर ये बीच में लाइन बढ़िया नहीं है, मैं पहले सही से देखूं। अब से और ये ऐसे वायर है इनफाइन, सेंटर O है, ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है ये A है, ए या ए मत मान, आर मान, आर सब आर डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत? नो सर अब सुनिए, और ये एंगल कितना है 30, और ये भी कितना है 30, इसमें करंट ऊपर नीचे ऊपर, और इक्वल करंट आए इनफर। आपको पता करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो सवाल समझ में आया? देखिए यस सर ऐसे दो फिल्म है, इसमें बहुत सारे वायर, ये रख दिया, ये ऐसे करके रख दिया इनफाइनाइट, आपको नेट करंट बताना। सवाल समझ में आ रहा है क्या नहीं? यदि सवाल समझ में आया? यस सर भाई आवाज बड़ी दबी दबी निकल रही है। यस सर यस आया समझ। ठीक, आया ना? तो इस सवाल को आप घर से कोशिश की, क्यों? मैं फटाफट उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ 1 या 2 मिनट दूं और मैं डायरेक्ट बता दूं तो फिर मजा नहीं आएगा। So mu कल को naught I मैं upon 4 pi r ln 2.
L इंटू कौन बोला बेटा? वैशाली। शायद बेटा ठीक है, ठीक है बेटा शायद। हाँ सर, ये सर अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई। चलिए चलिए कीजिए। अरे चलिए, मैं इसमें आप घर से ही करो पहले। देखिए इसमें होगा क्या, एक बार इसके कारण, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंगल सब में सेम है। चेंज कौन होगा? आर। 1/r, 1/2r, 1/3r, इस तरीके से सीरीज बनेगी। ठीक, क्या समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, ये तो ये लॉग आ रहा है किसी का इसमें? यस हाँ। सर। जी सर। लॉग सर मेरा में आया है। सर लॉग Yes, sir. लॉग सर लॉग ई स्क्वायर। लॉग लॉग ई टू स्क्वायर ना। ई टू। तो चलिए, -1 है ना? समय कम है, आप घर से बड़े इत्मीनान के साथ सब लोग कीजिए, कल मैं इसको डिस्कस। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, इसको हटा दूं यस सर। और इस पे स्टार बना लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार। आप एक, अब आता है, ये तो हमने किसकी बात की अभी? वायर की बात। अब बात आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अगर किसी लूप में करंट फ्लो हो रही है तो क्या? तो बोर्ड में दो डेरिवेशन आपको सिखाए जाते थे, एक सर्कुलर रिंग का सेंटर और एक उसका एक्सेस। तो देखिए सीधा, ये मेरी कोई करंट कैरिंग रिंग ऐसे। पहले मैं बोर्ड वाली बात बताता हूं जिसका ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। आई सेंटर ओ आर, ये एंगल 90। ठीक, यहाँ आपने स्मॉल लेंथ कितनी मान ली? डी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी है, साइन कितना? 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 4 पाई 91 हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी। अब बी नेट चाहिए, इंटीग्रेट डी म्यू नॉट। भैया माइक बंद कीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है। डी है, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डीएल का मतलब टोटल लेंथ कितनी आ गई? 2 पाई आर। ठीक, आर स्क्वायर, 2 पाई से 2 आर से। तो किसी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो एन और आ जाए। ये फॉर्मूला आया सेंटर। बेटा माइक किसी का खुला हुआ है? शेखर माइक बंद कीजिए। सर बंद है, शेखर, बंद है। म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, ये आपको आया। ठीक भैया, ये फॉर्मूला आया और इस डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक, अब होगा क्या, आपने ये देखा अगर कोई पूरी रिंग, कंप्लीट रिंग है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब एग्जाम वाला तो बहुत कमीना है, अब जरूरी है वो पूरी रिंग कहे, वो कह दे हाफ रिंग, वो कह दे 1/4 रिंग, तो ऐसे बार बार डेरिवेशन करो नहीं। अब हम इसका जनरल फॉर्मूला बताएं, सुनिए। आप इसका शॉर्टकट सीधा, अगर कोई करंट कैरिंग रिंग है, करंट ये फ्लो हो रहा है आज, बेटा प्लीज समझ लो। अभी मैं वायर और रिंग को मर्ज करूंगा आपस में। कोई रिंग है, सेंटर, रेडियस कितनी? आर। अब यहाँ पता कर, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो जनाब सीधा ट्रिक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो थीटा है। ध्यान रखिए, थीटा को किसमें लेना है? रेडियन। देखिए, अब पूरी रिंग की बात करें, आधी 1/4 कैसी भी बात करें, तो क्या समझ में आई बात? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और जो एंगल सेंटर पे रिंग बना रही है उसका मल्टीप्लाई, और वो किसमें होना चाहिए? रेडियन में। किसमें बेटा? अरे बोलो, रेडियन। अब बात आई डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालें? तो डायरेक्शन या तो थंब रूल से निकालिए, या दो ही बातें हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन, तो ये बताइए डायरेक्शन में यहाँ दो ही बातें पॉसिबल है। क्या? कि या तो क्लॉकवाइज होगी या जनाब एंटी क्लॉकवाइज। या तो ऐसी करंट हो, मतलब क्या हो गई?
क्लॉकवाइज या ऐसी करंट हो, मतलब क्या हुई, एंटी क्लॉक, दो ही करंट हुई। अब लगाइए फिंगर, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। थंब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब क्या हुआ, आउट। अब दो बातें, फॉर्मूला ये निकल के आया, डायरेक्शन पता करनी है, दो ही चीजें होंगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, इनवर्ड अंदर। वो देखिए आप किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाइए, वो कहाँ जाता है, बोल्ट अंदर, और जब खोलना हो, बाहर लाना हो, तो आप क्या घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन, या अगर इसको भूल जाए तो राइट हैंड की उंगलियों को कैसे घुमाना है, जैसे करें तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे घुमाओ अंदर, ऐसे घुमाओ अंदर, आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड। अब इसके कुछ केसेस देखिए, जैसे मैं बात करूं, आप देखिए पहला केस, मैं कंप्लीट रिंग की बात करूं, ऐसे करंट फ्लो, कंप्लीट रिंग में थीटा कितना बनता है, सेंटर पे 2 पाई। लगाइए फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R2 गायब, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। क्या वही फॉर्मूला आ गया, और करंट क्या होगी, आउट। मैं आधी रिंग की बात करूं, हाफ रिंग, तो हाफ रिंग पे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, पाई। तो बी निकालिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R इंटू पाई, पाई पाई गायब। तो बी कितना आया, म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन R, और डायरेक्शन क्या आई, इनवर्ड। मैं बात करता हूं 1/4 रिंग, ये तो अल्फा थीटा कितना आया, पाई बाई, तो बी निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R इंटू पाई बाई। मैं बात कर लूं 60 डिग्री है, ये देखिए 60 डिग्री, तो 60 का मतलब कितना, पाई बाई 2। बी कितना निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जवाब दीजिए, आई अपॉन R इंटू पाई बाई। तो कुल मिला के किसी रिंग के एक्सिस नहीं बता रहा हूं मैं अभी, किसी रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो क्या आप लोग पता कर सकते हैं? अरे बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. एकदम क्लियर है, सहमत है? Yes, sir. ठीक। अब यहाँ मैं वायर और रिंग को मर्ज करूंगा आपस में, वो बाद में। पहले कुछ स्टैंडर्ड केस रिंग के, जहां आप एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं और 5 मिनट लगाने के बाद रिजल्ट क्या आता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक, तो उतने 5 मिनट बेकार है। अब वो आते हैं डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे हम एक जनरल आर्टिकल की फॉर्म में आपको बता तो ज्यादा अच्छा समझ में। अब अब मैं इसको आर्टिकल बना आई एम, और इस पर बेस, देखिए बाकी बातें कुछ ऐसी जहां भी झूठ बोल देता है, लोगों को पता नहीं चलती। पढ़ाई ऐसी चीजें यहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते, आपके पास प्रूफ है उस चीज के लिए। आप जाइए 10 साल के क्वेश्चन उठाइए, पता चल जाएगा। IIT, नीट, एम्स, बढ़िया वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट कम से कम 10 जगह यूज हुआ। क्या कॉन्सेप्ट है, आप चुपचाप बैठी सुनिए। वो कह देगा कोई भी एक करंट कैरिंग रिंग, ये ठीक, कई बार कहता है डायगोनली अपोजिट, 1/4 अपोजिट, कहीं पर भी ये। मैंने इसका कोई भी 2 पॉइंट लिया, ये एंगल मान लो थी, और ए और ये पॉइंट सी है, और यहाँ एक बैटरी लगा, कौन लगा दी, ठीक। तो आपको बताना है, और यहाँ करंट आई फ्लो, आपको बताना है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। Zero. सवाल समझ में आया? Zero. 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 जीरो कौन बोला, जीरो? जीरो। अरे जीरो किसने बोला? Yes, sir.
सही जवाब, एकदम बहुत सही जवाब, ठीक, एकदम सही जवाब। और जरा बाकी लोग करके दिखाइए, जीरो कैसे है। और जरूरी नहीं है थीटा, आप कहीं भी लगा दीजिए। अब इससे एक बात निकल के आई, ये बात समझ लो कि कोई अगर हमारा सर्कुलर लूप है, इसके चाहे आप ऐसे बैटरी लगा दीजिए, चाहे आप ऐसे बैटरी लगा दीजिए 1/4, चाहे आप ऐसे बैटरी लगा दीजिए, मतलब कहीं भी बैटरी लगा, सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना, 0 आता है। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या इसको प्रूव करके दिखाऊं कि आप समझ पा रहे हैं बात? समझ सब लोग बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैं बताता हूं, क्योंकि इससे बहुत कुछ चीजें दूर होंगी, आगे भी ये काम आएगा। अगर कोई भी बैटरी, अब ये देखिए, सबसे पहला बात सुनते जाइए, ये थीटा है इतना, तो बाकी जो बचा ये कितना बचा, 2 पाई -। मान लीजिए इसमें करंट I1, तो जनाब इसमें करंट कितनी होगी, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। No, sir. सर। आप पता करिए V1 कितना होगा, μ0 4 पाई I1 R, और कितना एंगल थीटा, और V2 कितना होगा, μ0 4 पाई, कितना जनाब, I2 R 2 पाई 2 pi माइनस। minus कोई theta. दिक्कत? माइक बंद करवा दीजिए। No, sir. अब सुनिए, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और V2 की क्या होगी, इनवर्ड। इसका मतलब जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो ये होगा V1 माइनस, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। अब हमें ये, अगर हम ये प्रूव कर दें कि V1 इक्वल टू V2, तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब जरा देखिए, अब इन्हें आपस में डिवाइड करें, V1 अपॉन V2, तो देखिए μ0 4 पाई I1 थीटा R, μ0 4 पाई I2 R 2 पाई माइनस थीटा, ये गायब, और R से R, तो जनाब क्या आया, I1 थीटा I2 2 पाई माइनस, ये आया। अब जरा यहाँ, ठीक, अब ये देखिए, इसकी लेंथ L1 मान ली, इसकी लेंथ कितनी मान लीजिए L, और जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ, होता है कि नहीं होता, बोलो। यस यस सर। सर। अब ये देखिए, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 2 पाई, और कितने एंगल पे, अगर एंगल 2 पाई एंगल हम चले तो लेंथ कितनी होगी, खत्म करो। आपने पढ़ा थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, पढ़ा है, तो थीटा इक्वल टू L1 अपॉन L1 कितना आया, R, तो इसलिए R1 प्रोपोर्शनल टू कौन, L1, ठीक है, जी सर। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, तो R1 ये, इसे मान लीजिए कांस्टेंट के, मान लीजिए लेंथ R थीटा। अब लेंथ लीजिए दूसरा एंगल 2 पाई माइनस थीटा, लेंथ L2 अपॉन कौन, आर्क अपॉन रेडियस, L2 कितनी आ गई, 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, तो रेजिस्टेंस R2 कितना आ गया, R2 आ गया 2 पाई माइनस थीटा R इंटू। अब ये देखिए दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल सेम होगा, V1 इक्वल्स टू V2, और V इक्वल्स टू क्या होता है, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, तो I1 अपॉन I2, R2 अपॉन R1। अब R2 लीजिए कितना, 2 पाई माइनस थीटा R के अपॉन R1 कितना, R थीटा, के आर, तो I1 अपॉन I2 कितना आया, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। अब यहाँ लीजिए, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स, अब I1 अपॉन I2 की वैल्यू पुट करते, कितना आ गया, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, ये गाया, कितना आ गया,
इसका मतलब V1 बराबर V2, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम। ठीक, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। मैंने प्रूव करा। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठाएं, ऐसा क्यों। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ठीक, आई और थीटा का, इसमें आई और थीटा, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक, ये थीटा ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब लेंथ थीटा कम होगा तो करंट ज्यादा, ओवरऑल क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। मतलब ये कि आई डॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। इसलिए कि पूरे रिंग में किसी के भी अक्रॉस आप बैटरी लगाइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बेटा, 0। ये मैंने बताया, तो आपको सीधा क्या याद रखना है, 0। अरे बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. जी अब सर। एक next question। ठीक, अभी केवल मैं पहले रिंग के सवाल करा रहा हूँ, फिर दोनों को मर्ज करूंगा। अब एक दूसरा सवाल, अभी समय तो है, हाँ है अभी 15 मिनट। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नीट 2021 पेपर आउट। ये एंगल बेटा हमें थीटा दिया, ठीक, और ये थीटा है, करंट आई फ्लो, और दूरी दी हुई, ये आर है, दूसरी एन आर हो गई, तीसरी एन स्क्वायर आर हो गई, नेक्स्ट एन क्यू आर। ये हर बार दूरी एन टाइम्स हो जाती है। ये आर एन आर हर बार कितना होती जा रही है बेटा, एन टाइम्स। कितना, हर बार एन टाइम्स बढ़ती जा रही है। आर एन आर, एन स्क्वायर आर, एन क्यू आर, एन 4 आर। समझ में आ गया। आपको जो पॉइंट ओ है, इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बता। सवाल समझ में आया सबको, बेटा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये INT नीट 2021, मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए, एक ये और एक इससे पहले। इसको एक बार घर से कोशिश कीजिए। मैं दूसरा सवाल नोट कर लिया, सबने नोट कर लीजिए इसको, बेटा नोट कर लीजिए। सर ये N2R है या N की पावर? बेटा एन टाइम एन स्क्वायर एन क्यू आर। अब सही है अक्षय? यस सर, सही है। ठीक, अब हम एक जनरल सवाल है, सवाल आसान है, उसको घुमा के पूछते हैं। क्या सवाल है आप सुनिए, इसको हटा दूं? Yes, sir. ठीक, अब लगाइए, क्योंकि अब कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैंने बेसिक सवाल बताए, कल इन्हीं सवालों को हायर ऑर्डर पे जाएंगे। वायर वाले केस भी कुछ रिंग और वायर को मिक्स करेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। अब जैसे पहले मैं एक चीज बताऊं, वो आप पहले सवाल सुनिए। तो आपसे कहेगा देयर इज अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, कि हमारे पास n साइड्स का पॉलीगन, मतलब इसकी साइड्स कितनी है, इक्वल साइड्स n।
सेंटर O और सेंटर से टर्मिनल की दूरी हमें दी हुई है कैपिटल। कोई दिक्कत? वो कहेगा देयर इज n sides polygon, distance from one terminal from center is R, current is I, then magnetic field at the center if n tends to infinity is, अगर n की वैल्यू इंफिनिटी हो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? पहले ये बताइए, क्या सवाल सबको समझ में आया? सर फिर से सुनिए, वो आपसे कहेगा मेरे पास n साइड्स का एक पॉलीगन, ठीक, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए यदि इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये दिया। अब करो, अब इसके आपको पता करना है किसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। तो कैसे करेंगे आप? सर डायरेक्टली याद है। आप सुनिए बेटा, सबसे पहले आप ये करिए, जब n साइड्स का है तो ये सारी साइड्स मिलके कोई भी दो साइड सेंटर पर एंगल थीटा कितना बनेंगी? 2 पाई अपॉन n, याद होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई n। तो ये एंगल कहां पे निकल आता है बेटा? सेंटर। ये फॉर्मूला मैंने वेक्टर में बताया था कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर 2 पाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। अब इसको बीच में लीजिए, तो ये कितना? थीटा बाई 2, थीटा बाई। अब एंगल थीटा डैश कितना? थीटा बाई कितना आ गया जनाब? पाई बाई। ठीक, अब ये डिस्टेंस r देखनी है। इसमें अगर मैं देखूं cos थीटा, तो cos थीटा बाई cos थीटा बाई की वैल्यू cos पाई बाई n इक्वल्स बेस अपॉन हाइट। तो r इक्वल्स टू r cos पाई अपॉन n। अब जरा वैल्यूज पे मैग्नेटिक फील्ड भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक साइड का, I अपॉन r ब्रैकेट में दोनों एंगल बराबर है, तो 2 साइन कितना है? पाई बाई n एक का। और जब रेगुलर है सबकी साइड बराबर होंगी, तो जो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा n का मल्टीप्लाई करते n म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन r साइन पाई बाई n। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Yes, बोलो। sir. अब इसमें r की वैल्यू पुट कर, तो बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई n, r की वैल्यू r cos पाई अपॉन n इंटू साइन पाई अपॉन, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 से 2 काट तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r n साइन अपॉन कॉस कितना? n पाई अपॉन। कोई दिक्कत? अब मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन r, इस n को नीचे ले तो हो जाएगा पाई अपॉन n और कितना? 10 पाई अपॉन, ये फॉर्मूला। ठीक, अब वो आपसे कह दे इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये मैथ का एक रूल होता है, लिमिट होती है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2r, यहाँ हम लिख देते हैं लिमिट 10 पाई अपॉन n अपॉन पाई अपॉन n, और इस पूरे और n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1। ये एक रूल होता है मैथ का। ये चीज कि अगर ऐसा हो 10 पाई अपॉन n और n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो। अब इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो b निकल के कितना आया? म्यू नॉट i अपॉन 2r। कोई मुझे बताएगा ये किसका मैग्नेटिक फील्ड होता है? ये कब आता है मैग्नेटिक फील्ड? इनफाइनाइट सर रिंग का सर्कल का सेंटर पे सर, सर रिंग का आता है सर।
सर्कल बोला कोई, एकदम सही। सुनिए, सर्कल अगर कोई सर्कल है रिंग, तो रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r क्या है, रेडियस, आता है कि नहीं आता। तो कुल मिला के ये मैंने प्रूव करके दिखाया। अब आपको क्या करना था भाई, कोई कह दे कि एग्जाम्पल बताओ ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन कौन होता है, सर्कल। हम सर्कल को ये भी तो कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट साइड्स आ सकती है। क्या समझ गए, अंतिम नहीं। तो सर्कल एक तरीके से इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन, ठीक। अगर वो कहे ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड इनफाइनाइट हो, तो n टेंड्स टू कहां गया, इंफिनिटी। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। क्या सवाल समझ में आया? Yes, बेटा sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, इस सवाल का तुम्हें कुल मिला के क्या बताना था, हमें ये बताना था, सुनिए, कि अगर सर्कल कहे तो सर्कल है ही, इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन भी क्या कहलाता है, सर्कल। सर्कल। ये तो बेटा 4th 6th 7th 8th की ज्योमेट्री में है, मैथ की, कि सर्कल क्या है। सर्कल एक पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इनफाइनाइट, है ना, जहां से चाहो वहां से। इस तरीके में n इक्वल्स टू इनफिनिटी का मतलब वो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये सवाल एकदम क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक सवाल और देता हूँ होमवर्क, ऐसा भी कराना था। अब पहले सवाल का लैंग्वेज सुनिएगा सवाल, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते, और कुछ बच्चे तो कंफ्यूज नहीं होते, खुश होते हैं। बात बताइए ना, बहुत आसान पेपर था, और जब रिजल्ट देखा तो पता चला माइनस में नंबर आए। वो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाए, क्या होगा, वो कहेगा कि देयर आर टू इनफाइनाइट लेंथ आइडेंटिकल वायर kept at a distance L, current is I। ठीक, ऐसा ये डायग्राम बना होगा, एक तीसरा वायर इन द सेम प्लेन, a third identical wire in the same plane kept equal distance from A and B equals to L। एक तीसरा वायर उसी प्लेन में इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रखा है, ठीक। अरे बोलो, ये वाला यहाँ एक पॉइंट, ऐसे वायर थोड़ा भी और आसान, ये कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या। सवाल सुनिए, जो कह रहा है कि देयर आर टू आइडेंटिकल वायर्स kept at a distance L, find magnetic field at a point P in the same plane, equal distance of both the wires equal to L। दूरी L यहाँ रखा हुआ है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। दूसरा सवाल इसी का, अब दोनों वायर में करंट अपोजिट, पॉइंट P वही, अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या, ठीक। ऐसा डायग्राम दे देता है, कई बार डायग्राम नहीं देता, वो लैंग्वेज देता है। आप तो बहुत बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ क्या करोगे, एक वायर ये एक ये और दोनों से इक्वल डिस्टेंस, तो वो ये है देगा L/2 L/2 बीच में, तो दोनों से तो इक्वल है, लेकिन जो दूरी इनके बीच की है वही दूरी इसकी होनी चाहिए। ये कहाँ हुई, ऐसा कब संभव है, ये यहाँ कहीं लिया जाए, L L L। क्या समझ में आया? जी अरे सवाल समझ में आया बेटा? Yes, सर sir. लैंग्वेज लिखवा दीजिए। आप 3D देखिए, ऐसा है, अब 3D डायग्राम देखिए, ये देखिए क्या क्या रहा है, वो ये कह रहा है एक वायर एक वायर, और इस पर इन दोनों की वजह से यहाँ पता कर, ऐसे मान ये वायर है दोनों इस तरीके से, ये ऐसे, अब इनके बीच में जनरली यहाँ नहीं,
एक पॉइंट यहाँ हमने ले लिया, ये यहाँ पता कर उसी प्लेन में, ये भी एल एल एल। अब कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। और स्टार बना लो दोनों क्वेश्चन पे। और ये वो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिनको अनाड़ी एग्जाम में सॉल्व करता है और खिलाड़ी टिक करता है। ये वो सवाल है स्टैंडर्ड जो एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करने, सीधा आंसर टिक करना। तो ये दोनों सवाल समझ में आए बेटा? सर सेकंड वाला बता दीजिए। कौन सा? सेकंड वाला सर। सेकंड कुछ नहीं, मतलब तुम्हारी स्थिति वो है, ये बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ दोनों की करंट आउटवर्ड आ रही है, अब इसमें एक की करंट मैंने इनवर्ट कर दी। बोलो। अच्छा सर दिखाई नहीं दे रहा था ना तभी। अच्छा हाँ, तो ठीक, ये हमारा क्रॉस लगा दिया। सवाल तो वही है भाई, पहले यहाँ कंडीशन क्या थी कि एक में करंट आउटवर्ड, अब एक ही पलट दी, बस इतना कह रहे हैं। क्या सवाल समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। चलिए आप कितने सवाल हो गए होमवर्क में? 4 3 हो गए सर। 2 जे और कहाँ हो और गए? एक सर, 2 जे हो गए सर, 2 पीछे दिए। 3 हो गए। 4। चार, ये दो का एक ही मानो, एक ही बेस पे एक पलट। हाँ सर, हाँ। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल को है यहाँ मैं क्लास में आपसे कहूंगा कि 1 मिनट आप दीजिए तो टाइम बर्बाद होगा। आप घर पे सोचिए, क्लास में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमने लिखी, अभी हमने रिंग की बात करी, किसी रिंग के सेंटर, क्या रिंग ऐसी नहीं हो सकती जलवेली वाई, इमरती वाई? ये अरे दिख रहा है? यस सर। बोले सब बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूं, ये ए है और ये दूरी कितनी है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? एन। और करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। स्पाइरल, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या? एक स्पाइरल है, इनर रेडियस कितनी है जनाब? ए। और आउटर रेडियस कितनी है? बी। इसके सेंटर पर क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये बताइए, सवाल समझ में आया? यस सर। जी सर। यस कितने सर। सवाल हो गए हमारे पास? 3 4। हाँ, अब कल लगा लो। अभी ये तो अभी ट्रेलर है पिक्चर का, पिक्चर तो बाकी है। तो कल इन 5 सवाल को हम बताएंगे, फिर वायर और रिंग को मर्ज करके थोड़ा सा लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक, घर पे अगर तुम 1000 क्वेश्चन लगाओगे, उससे उतना नहीं सीख पाओगे जितना यहाँ में 10 क्वेश्चन से सीखा। ठीक, चलिए, तो बाकी मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक, बाकी कल मुलाकात करते हैं। ठीक है भैया? और किसी का कोई गिला शिकवा, कोई कुछ हो बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे किसी है कोई दिक्कत? नो सर। नो स्टडी, नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी, मोर कंफ्यूजन। चलिए ठीक, बाकी कल बात करते हैं बेटा। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।